बेजुबा इश्क मेरा काफ़ी सालों से एक सपना था कि बॉलीवुड में बेजुबा इश्क नाम की एक अच्छी मूवी, अच्छी म्यूज़िकल लव स्टोरी बनाऊंगा। एक्शन। वेलकम करो मस्तियों को, मनमानिया रवा करो, दिल में भरो मस्तियों को। हमारी फिल्म में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई थिंक हमारे गाने हैं। म्यूज़िक ऑफ बेजुबा इश्क इतने अच्छे हैं। इट्स वन ऑफ माई best albums in my career so far. My favorite song is Dil Parinda. दिल परिंदा ढूंढे आशियाना, ये ना जाने कहाँ इसको जाना बाबरा। दिल परिंदा मेरे सारे गानों में मेरा सबसे फेवरेट ट्रैक है, क्योंकि ये जब इसकी सिचुएशन मुझे मिली थी तो जसू भाई ने मुझे बोला था कि ये क्लाइमैक्स सॉन्ग है और मैं इसमें ऐसा चाहता हूँ, ऐसा चाहता हूँ, मुझे ये कुछ डिफरेंट करो कंपोज। मैं रात भर सो नहीं पाया था। मैं रात से जसू भाई ने मुझे कुछ लिरिक्स दिए थे इसके, तो उनकी जो लाइनें होती हैं वो पूरी कहानी के साथ जेल कर रही होती है लिरिक्स। तो जब इसका लिरिक्स मुझे जसवंत भाई ने दिया तो मैं सोच रहा था कि यार इसको कैसे कंपोज किया जाए। और रात भर मैं सो नहीं पाया था, उस पर लगा हुआ था। कम से कम 10-12 कंपोजिशन मैंने किए थे दिल परिंदा के लिए। सुबह के 4 बजे मुझसे ये कंपोजिशन लॉक हुआ। किस्मतों का लिखा कहाँ है किसी को दिखता। तो मैं रुपेश का बहुत थैंक्स करता हूँ अदा, और जसवंत जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जब मिलाया और ये गाना उन्होंने लिखा, पोइट्री देखी, पोइट्री देख करके उसकी गहराई देखी, और जब गहराई देखा तो मैं डेप्थ में चला गया। क्योंकि एक सिंगर को एक फ़िलॉसफी अगर मिल जाए तो वो अपनी पूरी बात, आज की नहीं, पीछे पूरी ज़िंदगी की बात कह देता। तूने ही बनाई रब्बा, काहे को बनाया तूने इश्क। इज़ एक्चुअली वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये गाना जब हमने एक्चुअली पहले मैंने क्यों गाया था, तो जो हमारे सॉन्ग के कंपोज़र हैं रुपेश, उन्होंने मुझे गवाया था। एंड ये गाना बहुत लो था मेरे लिए, एंड मैं बहुत बोल रही थी कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा ये गाना, बट उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट दिखाया कि नहीं नहीं, यू कैन सिंग। होता है दिल ये क्यों रोता है। देन फाइनली भी गाया जब हमारे मूवी के डायरेक्टर जशवंत सर ने इसको फाइनलाइज़ किया कि नहीं आपका ही वॉइस रहने वाला है गाने में। तो आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे मूवी का बहुत ही प्यारा सॉन्ग दिल परिंदा मिला है। इसकी लिरिक्स, इसकी म्यूज़िक इज़ जस्ट वाओ। मन में ही घरौंदा बनाए, कहीं छलके खुशियों के आंसू, कहीं रोए दुख से नैना, नैना ये समझ भी न पाए बाबरा। आँखों में बसा लूँगा जो था वो एक ही सॉन्ग था जो लॉन्जी ने किया है जयपुर में। आँखों में बसा लूँगा, सांसों में समा लूँगा। क्या बोलूँ यार, पहली बार जब मैं एक फ़ोन उठाया और मुझे मालूमात हुआ कि गंगानी साहब से फ़ोन आया, तो गंगानी साहब के वहाँ चलते चलते मैं सोचा कि कौन होगा यार ये। जब मैं मिला तो मैं सिर्फ देखते रह गया उनको, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग को मिले, लेकिन इतना साधारण आदमी मैं पहली बार मिला लाइफ में। आँखों में बसा लूँगा, सांसों में
ये फिल्म में स्वीट सिंपल कोरियोग्राफी है, जो एक प्यार मोहब्बत फिल्म है और अच्छे से बना है। और जिस तरह से हम लोगों ने शूटिंग किया इन जयपुर, सिंपली नॉट फनी। मेरे ख्याल से कुछ ने तो 45-50 डिग्रीज तो कहीं नहीं गया। धूप में भी ये कुछ भी उसका गुस्सा आता था और मैं मेरे सामने देखता था तो वो मुस्कुरा के फिर कि चलो जाने दो। इन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया ये करने के लिए, क्योंकि आई एम बेसिकली नोन फॉर मैडनेस और मैं बेवकूफ़ी करता हूँ, वेरी बॉडी से फुलिश काइंड ऑफ कोरियोग्राफी, जो ये फिल्म में नहीं है। तो ऐसे ही मतलब वो आँखों में बसा लूँगा कहा, आँखों में बसा लूँगा, सांसों में समा लूँगा। इस फिल्म के सारे गाने, एंड आई मीन इट, अक्सर फिल्म के 1, 2, 3 गाने बहुत अच्छे होते हैं। हमारी फिल्म के सारे गाने A to Z आर ब्यूटिफुल। तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। इसके हर गानों में कॉन्सेप्ट है और डांसिंग गाना हमारे लिए कुछ भी मतलब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि डांसिंग तो हम वो सबसे स्पेशलिटी होती है मतलब कोरियोग्राफर की, क्योंकि उसको डांस तो आता ही है। लेकिन जब हिस्टोरिकल आपको सिचुएशन के साथ गाने करने होते हैं तब आपको बहुत कुछ सोचना है, जिसमें जस्सू भाई ने मेरा अच्छा खासा साथ दिया और हम दोनों ने काफ़ी डिस्कशन किया उस चीज़ पर। काफ़ी तू मैं हुई मेरी उनकी कि ये नहीं करते वो करते हैं, फिर कहीं कहीं वो अड़े कहीं कहीं मैं अड़ा, लेकिन एक डिस्कशन में कुछ अच्छा हल निकलता है और अच्छी चीज़ें हुई। और आखिर में वो भी जहाँ मैंने कुछ बताया उनको अच्छा लगा, जहाँ उन्होंने कुछ बताया था और मैं बेमन से किया, लेकिन वो स्क्रीन पे बहुत अच्छा निकल कर आया। पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है, उनको लेके कभी कभी दिल बच्चा बन के रोता है। बेजुबान इश्क फुल्ली म्यूज़िकल फिल्म है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं था इसके लिए म्यूज़िक करना, क्योंकि एक कंपोज़र के लिए बहुत कुछ इजी हो जाता है जब उसके डायरेक्टर साहब को म्यूज़िक का सेंस काफ़ी अच्छा हो। और हमारे जसवंत भाई जो हैं फिल्म के डायरेक्टर, उनको बहुत ज़्यादा म्यूज़िक का सेंस है, तो मेरा आधा काम तो उन्होंने ही कर दिया। जब हम मिल के सिटिंग कर रहे थे, गाने कंपोज कर रहे थे, मुझे उन्होंने सिचुएशन दिए थे। सबसे पहले तू मेरी कहानी मैं तेरी ज़ुबान, जब ये गाना उन्हें सुनाया गया तो उन्होंने बोला कि ऑब्वियसली मैं गाना चाहूँगा अगर आप हमें मौका दे तो इस तरह से 2 गाने मोहित चौहान जी के हुए इस फिल्म में। और श्रेया जी सबकी फेवरेट है, सब जानते हैं। तेरी मेरी अनकही दास्तां के गवाह है ये ज़मीं आसमां। तेरी मेरी अनकही दास्तां के गवाह है ये ज़मीं आसमां। तेरी आँखों में लिखी जो शायरी कैसे करूं मैं बयां, तू मेरी कहानी मैं तेरी जुबान, तू मेरी कहानी मैं तेरी जुबान। तू मेरी कहानी में तेरी जुबान, तू मेरी कहानी में तेरी जुबान। स्नेहा के साथ पहले ये नहीं था कि भाई स्नेहा इसमें आएगी, मेरे दिमाग में थी कोई फ्रेश लड़के मैं लूँगा। कोऑर्डिनेटर था, उन्होंने बोला कि एक बार स्नेहा जी को आप मिल लो, वो बहुत अच्छी कहानी ढूंढ रही है और हिंदी में कम बैक के लिए उसको एक कहानी की ज़रूरत है। So Bezuban Ishq is a film that I have signed after many years in Bollywood. तो स्नेहा मैम मेरे ऑफिस पे यहाँ पे आई, मैंने कहानी सुनाई तो बहुत अच्छी लगी उसको। I play Rumjum, my character's name, and she is everything about her is very soft and very delicate. Right from the way I look to my costumes to my dialogues, everything it's very delicate. और उसके बाद मैंने साइन करने से पहले बोला कि भाई मेरी कहानी का रुमझुम का जो कैरेक्टर आपका है वो बहुत मासूम है, बहुत क्यूट है, तो आपकी आंखें जो ग्रीन है तो उनकी जगह पे मुझे ब्लैक लेंस
चाहिए। My director was very strict on that कि मुझे लेंस चाहिए because I need you to look Indian. फिर उन्होंने मेरी ऑफिस से सलमान जी को फ़ोन किया, तो वो बोला सलमान जी ने कि भाई अगर जस्सू भाई आपके डायरेक्टर को अगर उनके कैरेक्टर के हिसाब से ब्लैक आंखें चाहिए तो तुझे क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद बोला कि भाई चलो ठीक है। तो ख़ास करके उनका लुक जो है वो ब्लैक लेंस लगाने से एकदम डिफरेंट दिख रही है, वो बहुत क्यूट लग रही है, जो मैंने सोचा था वही लग रही है वो। That became very difficult on shoot because we were shooting in a desert and it was so windy that the mud of the sand or whatever it was, it would come hit my eyes and it would take away my lens. Oh my god, I remember that only and I feel it was not a great experience wearing lenses, but my director wanted that look and he is super sure even now that I do not look Indian with my natural green eyes, and till today the argument is on. While we were shooting in Jaisalmer in Sam Desert, वहाँ का क्या है खास कि वहाँ मौसम बहुत जल्दी बदल जाता है। समटाइम्स इतना जल्दी कि आप जब तक रिएक्ट करते हैं तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। उसमें रात के टाइम सडनली देयर वाज अ फ्लैश स्टॉर्म जिसने सडनली सब कुछ हिला दिया। मतलब धूल, मिट्टी, डेजर्ट की बारिश, एंड आई थिंक इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश थी वो कि जो टेंट थे हमारे, जिसमें हमारा क्रू शेल्टर लेता था, जिसमें कैमरा रखा जाता था, जिसमें बाकी सारी ऑन सेट एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, वो टेंट उड़ने शुरू हो गए, कैमराज उड़ने शुरू हो गए। मतलब किसी तरह से आई नो कि हम लोग कैसे भाग दौड़ के हम लोगों ने शेल्टर्स पकड़े हैं, हम लोग कैसे वैनिटीज़ में घुसे हैं, कैसे क्रू ने अपनी जान को जोखिम में डालकर कैमरा को बचाया। मेरा डीओपी जो है एस कुमार भगत, जिनके साथ मैंने 2005 में मैं तो पालवड़े माधेपुरी मेरी एक गुजराती मूवी थी, उसके लिए मैंने कुमार साहब को बुलाया था और उनकी फ़ोटोग्राफी देखने के बाद मुझे लगा कि जब बॉलीवुड में जब मैं जाऊंगा तो कुमार साहब को मैं लूँगा। 2004 के बाद 2014 तक इन्होंने बहुत फिल्में बनाई, हम मिलते भी रहे, लेकिन 2014 में इनका कॉल आया कि हम लोग फिल्म बना रहे और आपके साथ फिल्म करेंगे, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं इनसे मिला। इन्होंने मुझे इन ऑर्बिट में 1 घंटे में स्टोरी सुनाई, क्योंकि कुमार साहब के साथ मेरी वेवलेंथ जो है, मेरा विज़न जो है, हम दोनों का एक सोचने का ढंग जो है और सीन क्रिएट करने का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का एक तरीका जो है, वो कुमार साहब मेरे सामने देख के समझ जाता था कि भाई जस्सू भाई को कौन सी लाइट, कौन सी पैटर्न, कौन सा एटमॉस्फेयर चाहिए। जो हम लोगों का था एक दोनों का अंडरस्टैंडिंग, इसके हिसाब से हम लोगों ने रेकी की पसंद किया। हम लोग ड्रेस पे बैठे, मेकअप पे बैठे, आर्टिस्ट पे बैठे, हेयर डिज़ाइनिंग पे बैठे, सेट का कॉन्ट्रास्ट कलर एंड कैसा होगा। फिर जस्सू भाई गंगानी ने इस फिल्म का फोटोग्राफी मैंने किया, लेकिन डिज़ाइन इन्होंने किया कि ये फिल्म का लुक ऐसा होना चाहिए। बेजुबां इश्क मुझे कुछ इस तरह मिली। मेरे एक बहुत ही ख़ास दोस्त हैं, उनकी एक बहुत ही ख़ास दोस्त है स्वाति, वो इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। तो उनको कहीं से मेरी फ़ोटोज़ मिली तो उन्होंने उस फ्रेंड के थ्रू मुझे कांटेक्ट किया और मुझे बुलाया मीटिंग के लिए। और पहली मीटिंग में ही जब मैं हमारे डायरेक्टर से मिला, मिस्टर जसवंत गंगानी से, तो उनसे मिल के एक इतनी पॉजिटिव वाइब मुझे आई और ये कहानी सुन के मुझे कितनी पॉजिटिव वाइब आई। और जब मैंने गाने सुने फिल्म के तो मुझे पता था कि मैं ये फिल्म करना चाहता हूँ। तो आई वॉज लकी कि डायरेक्टर को भी मैं अच्छा लगा। निशान को पहली बार देखते ही मुझे लगा कि ये बेजुबान इश्क का स्वागत यही लड़का बन सकता है। उसमें टैलेंट है, वो जज्बा है, वो जुनून है। तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। With our director, Mr. Gangani, it was just a beautiful, amazing bond that we share. Even today, we are no longer professionals. हम एक family की तरह हैं आज। मेरी co-actors Mugdha and Sneha, both of them very talented girls, very pretty to look at, and I was lucky to be the only hero in the film. So I got to romance both of them. I'm in love with you.
स्वागत। वाओ सुपर्ब। और तुम उल्लू डरपोक, बट इट्स ओके, इट्स नेचुरल। मैं नहीं ना सामने। एवरीबडी वॉज लाइक पार्ट ऑफ फैमिली एंड और सबके अंदर एक ही चीज़ थी कि हमें कुछ बहुत ही खूबसूरत बनाना है एंड आई एम श्योर कि हम लोगों ने वो अचीव किया है एंड आई एम श्योर दैट यू विल ऑल्सो एग्री वंस यू वॉच द फिल्म। इस पेड़ पर चुनर बांधकर सच्चे दिल से जो भी प्रार्थना करता है उसे अपना प्यार अवश्य मिलता है। My director, Jaswant ji, he is one of the most humble, down-to-earth men I've met in my life, and I was. It was a very sweet moment. For me to meet someone like that, it comes very rare. And as a director, he has been super duper clear right from go. Any question we had for him, there were answers. Because of him and only him, the entire shoot went very, very smoothly. We shot a month in Rajasthan in the craziest summer, and it was so smooth, and I just overtold to him because he kept everybody very comfortable. भोर भई और कोयल जागी, गीत मधुर गायो रे। भोर भई और कोयल जागी। जसूभाई को मैं या जसूभाई मुझे किसी और तरीके से, किसी और नाते से जानता था, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ, क्रिटिक भी हूँ, और वो बहुत नामी डायरेक्टर है, मेकर है गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के। तो मुझे आके उन्होंने पहले ही ये कहा था कि और 3-4 राइटर से मिलना है और देखते हैं, फिर कुछ फाइनल किया जाएगा तो आपको बताता हूँ। बट देन वी बोथ मिंगल्ड क्विकली, इमीडिएटली, एंड दैट सेम डे थिंग्स गॉट completely resolved and the complete scripting thereafter moved very very smoothly. मन में कोई बसता पर तुझे न मिलता, किस्मतों का लिखा कहाँ है किसी को दिख। पहले बेजुबा इश्क में मुग्धा जी की जगह पे एक दूसरी लड़की थी। मेरा यूनिट राजस्थान पहुंच गया, वहां जयपुर में शूट था 16 अप्रैल को। 15 तारीख को जब मैं रात को यहाँ से फ्लाइट में जाने वाला था और मालूम चलता है कि आपके हीरोइन ने आपका एग्रीमेंट कैंसिल किया है, तो मैंने अपने टिकट कैंसिल करवाई और मुग्धा जी के साथ बात किया और मुग्धा जी को कहानी सुनाया और मुग्धा जी ने बोला कि जैसे भाई टेंशन मत लो, ये कैरेक्टर मैं परफेक्ट करूँगी और आप आराम से मतलब आपका शूट स्टार्ट कर दो और मैं 22 तारीख को आ जाऊँगी। तो उसी तरह ऑन द स्पॉट मैंने मुग्धा जी को साइन किया और मुग्धा जी का कैरेक्टर मुग्धा जी ने अफलातुन निभाया है। मुझे पता है तुम रुमझुम से प्यार करते हो। पागल हो गई हो। अगर तुम्हें किसी और के साथ देखूंगी तो न जाने क्या कर बैठूंगी। मुझे प्यार करना आता है, निभाना नहीं। मुग्धा जी के पार्टी सॉन्ग के लिए मेरे प्रोड्यूसर सीजे गडारा एंड दिनेश लिखिया जी ने 4 से 5 गाने रिकॉर्डिंग करवाए थे। फिर हर लम्हा वाला गाना सिलेक्ट किया और वो गाने पे हमने बहुत खर्चा भी किया। मुग्धा जी का कैरेक्टर और उनका जो किरदार निभाया है उन्होंने, और बहुत टेरिफिक। मुझे वादा करो तुम कभी नहीं बदलोगे। वादा करता हूँ। इश्क मेरा बेजुबान अनकहा अनछुआ अनकहा अनछुआ